Okay, good morning to all. चलो 1 मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट वेट करते हैं ताकि सारे लोग ज्वाइन हो जाए। गुड मॉर्निंग हरिओम। गुड मॉर्निंग सर। बाकी सारे लोग कहाँ रह गए? आ रहे होंगे सर, वेट करते हैं थोड़ा। 1 मिनट वेट करते हैं। यस सर। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यहाँ पर। दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके चलो, तो लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस कर लिया था? साइंस में लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, याद है कुछ? याद है सर? ऐसा कौन याद रखता है? उतना ज्यादा याद नहीं है सर। हाँ, सर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखा था। फिर लेंस लेंस पढ़ाया था, लेंस याद है तुम्हें? देखो स्क्रीन पे देखो, लेंस मैंने तुम्हें पढ़ाए थे। लेंस दो टाइप के लेंस, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। फिर उसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी बताई थी, याद है कुछ? ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कनके। कर्वेचर, हाँ सर। याद है? यस सर। हाँ, तो डेफिनेशंस एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है? बाकी डेफिनेशन के बिना काम नहीं होगा, बराबर है? तो यस। इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस फॉर लेंस, ठीक है। सबसे पहली डेफिनेशन कौन सी थी? ऑप्टिकल सेंटर, बराबर है। दो टाइप के लेंस होते हैं ना, देखो ये वाला जो लेंस है, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, बराबर। और ये वाला जो लेंस है इसको बोला जाता है कॉनकेव लेंस, बराबर है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो टाइप के लेंस होते हैं। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? इसका सेंटर, लेंस का जो सेंटर होता है ये और ये, इसको क्या बोलते हैं? ओ, ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है, ठीक है। ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी डेफिनेशन कौन सी थी? सेकेंड डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बराबर है, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, पर लेंस में हम उसको 2f से रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर। दोनों चलेगा और जनरली 2f चलता है, बराबर है। तो ये लेंस किससे बना हुआ होता है? लेंस बनता है दो स्फीयर से, बराबर है। देखो ये वाली जो सरफेस है नंबर 1, ये सरफेस ऐसे कोई स्फीयर में से बनी होगी, है ना, यहाँ पे कोई स्फीयर होगा। और ये वाली जो सरफेस है ये ऐसे कोई स्फीयर में से बनी होगी।
तो लेफ्ट साइड का जो स्फीयर है उसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, जिसको हम 2f1 बोल देते हैं, और राइट साइड का जो स्फीयर है उसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, जिसको हम 2f2 बोलते हैं। तो देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर लेंस, बराबर है। लेंस के लिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, ठीक है। फिर थर्ड डेफिनेशन कौन सी थी? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बराबर है, जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर। यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब दोनों साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो देयर आर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक होगी लेफ्ट साइड पे और एक होगी राइट साइड पे, बराबर है। दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, बराबर। नेक्स्ट डेफिनेशन थी प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर। देखो, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाली जो लाइन है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, याद रखना है, ऐसे कोई एक्चुअल में लाइन होती नहीं है, बराबर। नेक्स्ट डेफिनेशन हमने देखी थी प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस ये क्या होता है कि whenever the parallel light beam incident on the surface of lens, all the light rays after refraction meets at one point on the principal axis. That point is called principal focus. सर क्या मतलब हुआ? हिंदी में समझाओ। देखो, अगर कोई लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट हो रही है किसके ऊपर? लेंस के ऊपर, तो ये लेंस क्या करेगा? इन लाइट रेस का रिफ्रैक्शन कराएगा, बराबर। तो सारी लाइट रेस क्या होगी? ऐसे रिफ्रैक्ट होगी। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मीट होगी, है ना। ये तीन जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये मीट हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पे वो मीट होती है उस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। अब लेंस की दोनों साइड की सरफेस रिफ्रैक्टिंग होती है। अगर लेफ्ट साइड से रेज आ रही है तो भी रिफ्रैक्शन होगा, और अगर राइट साइड से रेज आ रही है तो भी रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड से रेज आ रही है तो फोकस राइट में मिलेगा, और राइट साइड से अगर रेज आ रही है तो फोकस लेफ्ट में मिलेगा। तो फोकस भी दो होते हैं, लेंस में दो फोकस होंगे, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक है। और लास्ट डेफिनेशन देखी थी फोकल लेंथ, बराबर। फोकल लेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको बोला जाता है स्मॉल एफ, है ना। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से। फोकस को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इतनी डेफिनेशन क्लियर है सभी लोगों को? सर पोल और ऑप्टिकल सेंटर दोनों सेम है? हाँ, मिरर के लिए पोल यूज करते हैं और लेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर वर्ड यूज किया जाता है। सर ये लेंस मींस होता क्या, मतलब रियल लाइफ में इसको? जैसे ये मिरर का तो हम ये देख, मिरर मिरर, तो हाँ, तो मिरर क्या करता है? इमेज फॉर्म करता है ना। हाँ वैसे ही लेंस भी इमेज फॉर्म करता है, उसके सामने जो ऑब्जेक्ट रखा होगा उसकी। पर लेंस में रिफ्रैक्शन से इमेज फॉर्म होता है और मिरर में रिफ्लेक्शन से इमेज फॉर्म होता है, बराबर है। वो मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है ना तूने? यस सर यस। हाँ, तो मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स। आया समझ? ओके। अलग अलग यूज है, रेडी, आगे आएंगे। चलो नेक्स्ट, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? जैसे मिरर में हमने 6 केस देखे थे, वैसे ही 6 केस इसमें भी आएंगे। याद करो, कॉन्केव मिरर में पहले ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था? इनफाइनाइट पे रखा था, फिर फार फ्रॉम सी रखा था, फिर सी पे रखा था, फिर बिटवीन सी एंड एफ, बाद में एफ, और फिर एफ और पी के बीच में। ऐसे अलग अलग 6 केस थे। सेम टू सेम केस कॉन्वेक्स लेंस के लिए आते हैं, बराबर। पर वो समझने से पहले हम क्या करेंगे? इमेज फॉर्म कैसे होता है वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन लेंस, ठीक है। इमेज फॉर्म करने के कुछ रूल्स हैं, जैसे हमने मिरर में भी देखे थे ना, कि अगर कोई रे पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्ट होके एफ में से पास होगी,
अगर कोई रे एफ में से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल चली जाएगी। ऐसे 4 रूल्स मिरर में पड़े थे, वैसे ही 3 रूल लेंस के लिए है, बराबर है। ध्यान से देखना, सबसे पहला रूल क्या कहता है, सबसे पहला दोनों लेंस के लिए समझा दूंगा। पहले लेंस ड्रॉ कर देते हैं। ये कौन सा लेंस है बेटा, बताओ, ये कौन सा लेंस है? सर कन कन कॉन्वेक्स। कौन सा? कन्वेक्स। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ओके, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, बराबर है। अब पहला रूल क्या कहता है, ध्यान से देखना, पहला रूल बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। बाकी 6 केस जो हमें देखने हैं वो इसी रूल से होंगे। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ध्यान से देखना, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो ये देखो, ये जो लाइट रे है इसका कलर चेंज कर देते हैं, बराबर है। इसको हाँ, ये एक लाइट रे है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई है। ध्यान से देखना कैसे इंसिडेंट हुई है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये लेंस का यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, एकदम सेंटर। लेंस का जो सेंटर है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये जो लाइट रे आ रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो ये कहां से पास होगी, एक मिनट, ये कहां से पास होगी बताओ। इसका जो फोकस है ना, देखो यहाँ पे क्या होगा, फोकस होगा एक, और यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f, ठीक है। सेम टू सेम लेफ्ट साइड पे भी होगा, f और 2f, ठीक है। चलो नाम दे देते हैं इसको, 2f1 और f1 बोल देते हैं, ये इसको f2 और 2f2 बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 2 फोकस होते हैं और 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं लेंस में, वो हमने आगे ही देख लिया, बराबर है। तो ये जो लाइट रे है जो पैरेलल जा रही है, कहाँ जा रही है, पैरेलल, ये रिफ्रैक्ट होके कहां से पास होगी, ध्यान से देखना, ये ऐसे पास हो जाएगी फोकस में से, बराबर है, फोकस में से पास हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो रूल क्या कहता है कि whenever the light ray parallel to principal axis incident on convex lens, then it will refract from the principal focus। आया समझ कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है ना, ये कौन सी रे है, ये है इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये जो रे है इसको बोला जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, बराबर है। तो अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्रैक्ट होकर कहां से पास होगी, फोकस में से पास होगी। ये पहला रूल है, पहला रूल। ये सेम रूल हम किसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो सेम टू सेम रूल कॉन्वेक्स लेंस के लिए कैसे होगा, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। इसकी भी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। अब इसका सेंटर कहाँ होगा, ऑप्टिकल सेंटर, एकदम सेंटर में यहाँ पे होगा, ठीक है। ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे f1, यहाँ पे 2f1, बराबर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम टू सेम राइट साइड पे भी होगा, f2 और 2f2। फिर से एक लाइट रे अगर पैरेलल इंसिडेंट होती है, लाइट रे अगर पैरेलल इंसिडेंट होती है, तो ये देखो, ये एक लाइट रे मैंने इंसिडेंट करा दी, इसका कलर चेंज कर देते हैं। देखो ये एक लाइट रे इंसिडेंट हुई तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, क्या बोलेंगे, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, बराबर है। और लेंस का क्या काम क्या है, रे को रिफ्रैक्ट कराना। लेंस का काम क्या है, रे को रिफ्रैक्ट कराना, ठीक है। तो ये वाला जो लेंस था ये तो कॉन्वेक्स लेंस था, ये जो है ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, याद रखना बेटा। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। क्यों कन्वर्जिंग बोलते हैं, क्योंकि इसका नेचर रेस को कन्वर्ज कराना, एक जगह पे मिलाना है ना। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, रेस को, जो भी रेस उसके ऊपर इंसिडेंट होगी उसको मिलाना चाहता है। पर कॉनकेव लेंस जो है इसको बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस। क्यों डाइवर्जिंग बोलते हैं, क्योंकि ये रेस का दुश्मन है, जो भी रेस इसके ऊपर इंसिडेंट होगी
उसको वो मिलाना नहीं चाहता है, उसको वो दूर भेजेगा, ठीक है। तो ये वाली जो लाइट रे इंसिडेंट हुई जो तुम्हें दिख रही है ऑरेंज कलर की, ये रिफ्रैक्ट होगी कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखना, कुछ इस प्रकार से ये रिफ्रैक्ट होगी, है ना। एकदम बढ़िया डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हाँ, इस प्रकार से ये रिफ्रैक्ट होगी, और इसका भी कलर चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये जो रे है यहां पर, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, बराबर है। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। अब तुम ध्यान से देखो, ये वाली जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करता हूं तो ये कहां पे मिल रही है? देखो, फोकस पे मिल रही है, एग्जैक्ट। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करता हूं तो ये कहां पे मिलेगी? फोकस पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, बराबर है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ओके। अब देखो, अब एग्जैक्ट क्लियर है। ये वाली जो रेज थी, कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे, बराबर। उसको अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो फोकस में से ही पास होगी। तो दोनों रूल्स सेम ही है। पहला जो है वो कॉन्वेक्स के लिए है, दूसरा जो है कॉन्केव के लिए। रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है, पैरेलल, तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस में से पास होगी। कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस अगर है तो एक्चुअल में फोकस में से पास होगी, एक्चुअल में, देखो दिख रहा है। और अगर कॉन्केव लेंस है तो वो ऐसे रिफ्रैक्ट होगी कि उसको अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वो कहां से पास होगी? फोकस में से पास होगी। आया समझ? पहला रूल समझ में आया? यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो सेकेंड रूल लेते हैं। सेकेंड रूल, तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे बार बार ड्रॉ ना करनी पड़े। इतना कॉपी कर लेते हैं। चलो ड्रॉ कर ही देता हूं। सेकेंड लॉ क्या कहता है? ध्यान से देखना, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, बराबर है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे होगा एग्जैक्ट, बराबर। ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे F1 फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पहला, यहाँ पे दूसरा फोकस, और यहाँ पे दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेकेंड रूल क्या कहता है? ध्यान से देखना, अगर कोई लाइट रे फोकस में से पास हो रही है, अगर कोई लाइट रे फोकस में से पास हो रही है, ऐसे इंसिडेंट हो, ध्यान से देखना, देखो तुम्हें दिख रहा है ये जो लाइट रे है ये एग्जैक्ट फोकस में से पास हो रही है, बराबर है, एग्जैक्ट फोकस में से पास हो रही है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, इसका जो रिफ्रैक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, इसका रिफ्रैक्शन कुछ इस प्रकार से होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दूसरा लॉ है कि अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है, फोकस से, ऐसे इंसिडेंट हो कि वो फोकस में से पास होती हुई जाए, तो लेंस पे गिरने के बाद उसका जो रिफ्रैक्शन होगा वो पैरेलल हो जाएगा। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बराबर। तो ये वाली जो रे है इसको बोला जाएगा इंसिडेंट रे, बराबर। और ये जो है ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे, बराबर है। ये कौन से लेंस के लिए हमने ड्रॉ किया है? कन्वेक्स लेंस, बराबर, जो कैसा है? कन्वर्जिंग है, बराबर। सेम टू सेम अगर, हाँ सर वो बस मुझे ये पूछना था कि अगर इंसिडेंट रे अगर पोल पे डायरेक्ट फ्लो करती है, मतलब डायरेक्ट पोल पे जाती है, तो ऑप्टिकल वो सेंटर में, मतलब, हाँ, तो वो भी मतलब उतना ही एंगल बनाएंगे ना उस तरफ भी? वो तो मिरर में होता था बेटा, मिरर में। अच्छा, अभी इधर लेंस, ऐसा नहीं होगा? हाँ, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है और इसमें रिफ्रैक्शन, दोनों फिनोमिना अलग है ना बेटा, रिफ्लेक्शन अलग है, रिफ्रैक्शन अलग है। अच्छा, तो ये टकरा के रे वापस थोड़ी जाएगी, ये दूसरे मीडियम में चली जाएगी, दूसरी साइड चली जाएगी। सर रिफ्लेक्शन और मतलब रिफ्लेक्शन तो समझ में आता है, रिफ्रैक्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो सर। तो तूने वो लेक्चर नहीं रिफ्रैक्शन देखा, तूने लेक्चर नहीं देखा रिफ्रैक्शन वाला? सर हाँ, हो सकता है मैंने नहीं देखा हो। हाँ, तो तू आ जाना सर यूट्यूब पे, स्मॉल, जाना गुजरात अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पे जाना और वो रिफ्रैक्शन वाला लेक्चर देख लेना, ओके। ठीक है।
वो Okay, sir. रिफ्रैक्शन मैंने यूट्यूब पे ही पढ़ाया था ना मुस्कान। यस सर। यस ओके चलो, सर तो देखो ये, अब तू ऑप्टिकल सेंटर की जो बात कर रहा था ना हरिओम, हाँ यस सर। हाँ तो सबर रख, थोड़ा रुको जरा, थोड़ा सबर रखो, अभी तीसरा रूल आएगा ठीक है। Okay, okay. हाँ सर ये वीडियो मतलब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो और यूट्यूब पे हाँ अपलोड कर दोगे ना? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है। ओके सर, क्योंकि मैंने फर्स्ट लॉ मिस कर दिया ना इसलिए। कल कौन क्या मिस कर दिया? फर्स्ट लॉ? हाँ सर। तो क्यों लेट आया भाई, सर कहाँ सो रहा था? टाइम टेबल में 8:30 का लिखा था तो मैं 8:30 के 8:30 का लिखा था तो मैं 8:30 के उसमें समझ था, गया तो समझ मेरे गया। को लगा 8:30 बजे ही। देखो मेरा लेक्चर 8 बजे चालू हो जाएगा, है ना, मंडे टू सैटरडे रोज मेरा लेक्चर 8 बजे चालू हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो सर। अब ये कॉन्वेक्स के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया, बराबर, सेम टू सेम ये लॉ अगर कॉनकेव के लिए ड्रॉ करना है तो कैसे होगा? ये कॉनकेव लेंस है, बराबर है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। थोड़ा नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे इसका फोकस f1, यहाँ पे 2f1, यहाँ पे फोकस f2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f2, ठीक है। और सेंटर में क्या होगा? सेंटर में होगा ऑप्टिकल सेंटर। ये लॉ अगर मुझे कॉनकेव के लिए ड्रॉ करना है तो कैसे होगा? अगर कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होती है, ऐसे इंसिडेंट होती है कि उसको अगर एक्सटेंड करने पर, उसको एक्सटेंड करने पर वो फोकस में से पास होगी। देखो ये जो लाइट रे है ऑरेंज कलर की, ये जो है ये इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। अब ये रे जा रही थी जा रही थी जा रही थी, बीच में कौन आ गया? लेंस आ गया। तो ये लेंस आने के कारण क्या होगा? इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। पर ये लेंस नहीं होता तो एग्जैक्टली ये कहां से पास होती? फोकस में से पास होती। तो लेंस आने के कारण इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो यहां से ये रे कुछ ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। और इसका भी कलर ऑरेंज कर देते हैं, बराबर है। तो ये जो है ये रे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो देखो दोनों लॉ, दोनों चीजें सेम ही है पर अलग अलग लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस में एक्चुअल में रे पास हो रही है फोकस में से और रिफ्रैक्शन होने के बाद पैरेलल चली गई, जबकि कॉनकेव लेंस में रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है कि अगर उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो फोकस में से पास होगी, है ना। और बीच में लेंस आने के कारण क्या हुआ? वो पैरेलल चली गई। तो देखो दोनों में पैरेलल जाएगी, जाएगी तो पैरेलल ही, अगर फोकस में से पास हो रही है तो पैरेलल ही चली जाएगी। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ओके, आया समझ? आगे बढ़ो। यस यस सर। सर। देखो तीसरा लॉ, तीसरा लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ, लास्ट, ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस पहला, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पहला, ये दूसरा फोकस और ये दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। थर्ड लॉ क्या कहता है? ध्यान से सुनना, थर्ड लॉ क्या कहता है? अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर में से, तो वो सीधी ही चली जाएगी बिना कोई रिफ्रैक्शन के। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है, डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर में से, तो उसका कोई रिफ्रैक्शन होगा नहीं, कोई रिफ्रैक्शन होगा नहीं। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। और ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे, बराबर है। तो देखो तुम देख पा रहे हो, रे आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर पे पास हो रही है डायरेक्ट, तो सीधी ही चली जाएगी, है ना। हालांकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है ना, और वो हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, बराबर। अभी तो तुम इतना याद रखो कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास हुई तो वो सीधी सीधी चली जाएगी बिना कोई बैंड, कोई बैंड नहीं होगा। रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है? हरिओम सुन लेना, रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है? कि कोई लाइट रे का बैंड होना। अगर मीडियम चेंज होगा तो लाइट रे अपना पाथ बदलेगी, है ना, अपने एक्चुअल पाथ से बैंड हो जाएगी।
मीडियम चेंज होगा तो, ठीक है, इसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन, बराबर है। पर अगर Okay, कोई sir. लाइट रे डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है तो वो सीधी ही चली जाएगी, अपना पाथ चेंज करेगी नहीं, एक्चुअल सीधी चली जाएगी। और सेम अगर मुझे कॉनकेव के लिए ड्रॉ करना होता तो सेम इसी प्रकार का डायग्राम आ जाता। ये है कॉनकेव लेंस, ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, बीच में इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये पहला फोकस, ये पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा फोकस और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। लॉ क्या कहता है कि लाइट रे कहां पे इंसिडेंट होनी चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर पे डायरेक्ट, तो वो ऐसे सीधी ही चली जाएगी, बराबर है, सीधी ही चली जाएगी। आया समझ तीसरा लॉ? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन है तीनों में? नहीं. नो सर। ओके, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, बराबर है। ये वाला लेंस जो था वो कॉन्वेक्स लेंस है और ये वाला जो है वो कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो फिर से बता देता हूं, तीन लॉ है, कितने लॉ? तीन। ये तीन लॉ के बेस पे हमें 6 डायग्राम ड्रॉ करने, 6 कॉन्वेक्स के और 2 कॉनकेव के, टोटल 8 डायग्राम ड्रॉ करने हैं बेटा, अभी टोटल 8 डायग्राम, ठीक है। 6 कॉन्वेक्स के हैं, 2 कॉनकेव के, पर उसके लिए 3 लॉ तुम्हें आना बहुत जरूरी है। पहला लॉ क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस में से पास होगी, ठीक है। दूसरा लॉ क्या कहता है, अगर कोई लाइट रे फोकस में से पास होती हुई जा रही है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। मतलब पहला लॉ और दूसरा लॉ एक दूसरे के ऑपोजिट है। पहले लॉ में पैरेलल आ रही है तो फोकस में से गई, दूसरे में फोकस में से आ रही है तो पैरेलल चली गई, है ना, दोनों लॉ एक दूसरे के ऑपोजिट है। तीसरा क्या कहता है, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है डायरेक्ट, तो वो सीधी चली जाएगी, कोई बेंडिंग उसका होगा नहीं, जैसे आई वैसी सीधी सीधी निकल जाएगी। आगे बढ़ो, बताओ। Yes, sir. आगे बढ़िए. हरिओम, फरहान, राजपूत, मुस्कान, साहिल और सुमित। ओके, और कौन एब्सेंट है आज? धार्मिक एब्सेंट है यस सर। है ना, सो रहा होगा। चलो टेक्स्ट बुक में भी देख लेते हैं, कहाँ गई टेक्स्ट बुक, ये रही। कहाँ गए लॉ, ये रहा, देखो ये पहला डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया, दिख रहा है। अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो कहां से जाएगी, फोकस में चली जाएगी। दूसरा लॉ ये रहा, अगर कोई रे फोकस में से आ रही है तो पैरेलल चली जाएगी। और तीसरा लॉ, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो सीधे सीधी निकल जाएगी, बराबर है। तीनों लॉ यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं। अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, 6 डायग्राम, देखो ये 1 2 3 4 5 6, टोटल 6, और ये नीचे 2 कॉनकेव के 8, टोटल 8 डायग्राम देखने। कितने डायग्राम? 8 डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा लेंस ड्रॉ कर देता हूं, पहले तो हेडिंग लिख देता हूं, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्म करना है। टोटल 6 केस है। कितने केस? 6 केस। सबसे पहला केस कौन सा है, अलग कलर से लिख देते हैं। सबसे पहला केस कौन सा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान सुनना, POO शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमें रखना है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे, इन्फिनिटी पे है, ओके। तो चलो कॉन्वेक्स लेंस पहले ड्रॉ कर देते हैं। थोड़ा अच्छा लेंस ड्रॉ कर देते हैं ताकि डायग्राम समझ में आ जाए। ओके, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कहां पे है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे है, दिख रही है। इसको थोड़ा सा फिर से ड्रॉ कर देते हैं, एकदम सीधा, है ना। डायग्राम अगर अच्छा है तो समझ में भी मजा आता है, समझने में मजा आता है, ठीक है। ये देखो, ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, बराबर। ये इसका पहला फोकस, ये पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका दूसरा फोकस और ये दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, खाली रेज आएंगी, है ना, खाली क्या आएगी, रेज आएंगी, बराबर है। तो पहले मैं इतना तो कॉपी कर लेता हूं, अगर होता है तो, नहीं हो रहा है, चलो होगा, कॉपी हो जाएगा। ओके, अभी बेटा मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, है ना, 5-10 मिनट का टाइम बचा होगा, कितना टाइम बचा है, 5-10 मिनट का टाइम बचा होगा, है ना, अभी मीटिंग बंद हो जाएगी, फिर से ज्वाइन कर लेना। चलो इतना ही कॉपी कर लेता हूं। ओके, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, बराबर। अब रे कहां से आएगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आएगी। तो देखो ये पहली रे, इमेज फॉर्म करनी है ना, हमें क्या फॉर्म करनी है, इमेज। इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 रे रिक्वायर्ड है, मिनिमम 2 रे, ठीक है। तो मैं 3 रे ड्रॉ कर देता हूं, बराबर, यहां पर 3 रे ड्रॉ कर देता हूं, ये दूसरी रे और ये तीसरी रे, ठीक है। ये तीनों रे तुम्हारे सामने है जो इंसिडेंट हुई, बराबर। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ओके। ये 3 रे इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये तीनों रे कौन सी है, इंसिडेंट रे, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। तो पहला लॉ क्या कहता है कि अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहां से पास होगी, फोकस में से पास होगी, बराबर है। तो ये जो पहली रे है ये कुछ इस प्रकार से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, दूसरी रे जो है वो कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और तीसरी रे कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बराबर है। तीनों का कलर चेंज कर देते हैं। तीनों रेज तुम्हारे सामने है, बराबर, तीनों रिफ्रैक्टेड रे तुम्हारे सामने है। तो ये तीनों रेज क्या हो रही है, देखो ये पहली रिफ्रैक्टेड रे है, ये दूसरी रिफ्रैक्टेड रे है और ये तीसरी रिफ्रैक्टेड रे। तीनों रेज कहां पे मीट कर रही है, फोकस पे, एग्जैक्ट कहां पे मीट कर रही है, फोकस पे, बराबर है। तो टोटल हमें 3 चीजें लिखनी होती है, कितनी चीजें, 3। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, पोजीशन ऑफ इमेज, POI का मतलब क्या होता है, पोजीशन ऑफ इमेज, ये मिरर में सब हमने कर लिया है। दूसरा हमें लिखना होता है टाइप ऑफ इमेज, तीसरा होता है साइज ऑफ इमेज, बराबर है। रेस कहां से आ रही थी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा होगा वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो इमेज कहां मिला उसका, इमेज कहां मिलता है, जहां पे सारी रिफ्रैक्टेड रे मिलेगी, सारी रिफ्रैक्टेड रे जहां पे मिलेगी वहां पे इमेज मिलेगा, ठीक है। तो इमेज कहां पे मिल रहा है, देखो तुम, इमेज मिल रहा है फोकस पे, एट F, क्योंकि सारी रिफ्रैक्टेड रे कहां पे मीट हो रही है, फोकस पे। टाइप एक्चुअल में मीट हो रही है तो इमेज का टाइप रियल है, और रियल कैसा होता है, इन्वर्टेड, है ना। इमेज के टाइप भी हमने देख लिए थे स्टार्टिंग में, 2 टाइप के इमेज होते हैं, रियल और वर्चुअल। साइज कैसा है, देखो एक पॉइंट मिला, खाली एक पॉइंट, इसका मतलब पॉइंट साइज लिख देंगे, ठीक है। तो 3 चीजें, पोजीशन ऑफ इमेज, टाइप ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज, ये 3 चीजें लिखनी होती है। बोलो पहला डायग्राम क्लियर है, यस यस सर। सर। पक्का, यस सर। ओके सर चलो। मतलब पहले लॉ में यही है ना कि जो रिस्ट पैरेलल आएगी वो फोकस में से होके हाँ वाह, चलेगी। ये रहा पहला रो, देख ये रहा, ये रहा, दिख रहा है, हाँ सर आ गया। हाँ पैरेलल आएगी तो फोकस में से पास होगी, इसको बोलते हैं पहला लॉ। चलो सेकंड, ओके। सेकंड पे फोकस में से पोजीशन होके कैसे। ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा नजदीक लाएंगे, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, फार फ्रॉम 2F, 2F से थोड़ा दूर रखते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ये रहा अपना कॉन्वेक्स लेंस, बराबर है, ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। खाली कॉन्वेक्स लेंस कॉपी कर लिया था, इसलिए बार बार ड्रॉ करना ना पड़े, है ना। ये ऑनलाइन एजुकेशन का थोड़ा फायदा है ना, थोड़ा टाइम बच जाता है, बार बार ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा, कॉपी पेस्ट कर दो तो आ जाएगा। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका फोकस, ये इसका पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दूसरा फोकस और ये दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, बराबर। अब हमें ऑब्जेक्ट कहां रखना है, अब हमें ऑब्जेक्ट रखना है फार फ्रॉम सी, बराबर, ध्यान से देखना, फार फ्रॉम सी, सी से थोड़ा दूर रखना है।
तो ऑब्जेक्ट को एक अलग कलर से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। हाँ, ये कलर ले लेते हैं, बराबर है। देखो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, ये तो उल्टा हो गया। हाँ, यहां से करते, देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है। इसका कलर अच्छे से चेंज कर देते हैं। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। नहीं, एक और कलर लेते हैं, ये अच्छा कलर नहीं। कौन सा कलर ले, यही ले, बराबर। ये जो एरो तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, बराबर। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डायग्राम एकदम बढ़िया ड्रॉ कर रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दे, ए बी। चलो ए बी नाम दे देते हैं, ए बी। इसका टॉप पॉइंट ए है, बॉटम पॉइंट बी है, ठीक है। ए बी ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट में से दो रे निकालनी पड़ेगी। अगर इसका इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट में से कितनी रे निकालनी पड़ेगी, दो रे। मिनिमम दो रे रिक्वायर्ड होती है इमेज फॉर्म करने के लिए, बराबर है। मिनिमम दो रे रिक्वायर्ड होती है। 4 मिनट की टाइम बाकी है, 4 मिनट का, बराबर। तब तक ये देख लेते हैं, 4 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी। चलो, दोनों रे, दो लॉ यूज करेंगे। कितने लॉ है हमारे पास, 3। पहला लॉ कौन सा है कि अगर कोई राइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो कहां से पास हो जाएगी, फोकस में से, ठीक है। तो ये जो है, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्शन कैसे हो जाएगा, इसका रिफ्रैक्शन ऐसे हो जाएगा। कहां से पास होगी, एग्जैक्ट फोकस में से, ठीक है। एग्जैक्ट फोकस में से, क्लियर। हाँ, बराबर है, क्लियर। पहला लॉ यूज हो गया। अब मैं क्या करता हूं, लास्ट लॉ लगा देता हूं। लास्ट लॉ कौन सा था, तीसरा। अगर कोई लाइट रे डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो कहां पे मीट होगी, ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होगी तो वो कहां पे मीट होगी, सॉरी, कहां से पास होगी, सीधी चली जाएगी, है ना, एकदम सीधी चली जाएगी। दिख रहा है। दोनों रिफ्रैक्टेड रे कहां पे मिल रही है, दोनों रिफ्रैक्टेड रे, ये पहले इंसिडेंट रे है, ये पहले दूसरी इंसिडेंट रे है। ये पहले रिफ्रैक्टेड रे और ये दूसरी रिफ्रैक्टेड, दोनों कहां पे मीट हो रही है, यहां पे मीट हो रही है, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा बेटा। क्या बनेगा, इमेज। तो एग्जैक्ट यहां पे ऐसा इमेज बन जाएगा, एग्जैक्ट। इसको डिलीट कर देते हैं और एरो ले लेते हैं, ठीक है। ये बन गया इमेज, ये बन गया इमेज। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इमेज दिख रहा है सब लोगों को, दिख रहा है। यस ओके। सर। अब इमेज कैसा मिला, उल्टा मिला बेटा, उल्टा। क्यों उल्टा मिला, क्योंकि ये रियल इमेज है। रियल कैसा होता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा इमेज, ठीक है। तो बी डैश ए डैश, बी जो होगा वो ऊपर होगा, ए नीचे होगा। तो ए बी नाम दिया था ऑब्जेक्ट को, ए डैश बी डैश नाम दे दिया इमेज को, बराबर। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है, ठीक है। इमेज कहाँ मिलता है, जहां पे दोनों रिफ्रैक्टेड रे मीट होंगी, या सारी रिफ्रैक्टेड रे जहां पे मीट होती है वहां पे इमेज फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो 3 चीजें लिखनी है हमें। कितनी चीजें, 3। सबसे पहले क्या लिखना है, पोजीशन ऑफ इमेज। दूसरा क्या लिखना है, टाइप ऑफ इमेज। और तीसरा लिखना होता है साइज ऑफ इमेज, बराबर। तो पोजीशन कहां पे, देखो तुम, इमेज कहां मिला, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिला, है ना। तो बिटवीन एफ एंड 2f, बराबर, बिटवीन एफ एंड 2f। टाइप रियल इमेज है, तो रियल कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। और साइज कैसा है, देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है कि इमेज बड़ा है, बताओ। 1 मिनट बाकी है, ऑब्जेक्ट बड़ा है कि इमेज बड़ा है, ऑब्जेक्ट सर ऑब्जेक्ट। हाँ। तो साइज ऑफ इमेज कैसा है, स्मॉलर स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन, स्मॉलर ऑब्जेक्ट। एकदम सही। बोलो, ये है दूसरा डायग्राम, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ड्रॉ कर रहे हैं अभी। तो दूसरा डायग्राम क्लियर है, यस सर ओके। एग्जैक्ट 1 Yes, मिनट sir. तक का टाइम बाकी है, Yes, एग्जैक्ट sir. 1 मिनट का, बराबर है। बाकी के 4 डायग्राम और है, बाकी के 4 डायग्राम और है, और 2 कॉनकेव के लिए भी है। तो टोटल अब 6 डायग्राम बचे हैं, बराबर है। वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, अपना कैमरा ऑन कर दो फटाफट फटाफट, जल्दी से, टाइम नहीं है, मीटिंग एंड हो जाएगी। धार्मिक कहाँ गया था बेटा, लास्ट में लेक्चर में अटेंड कर रहा है तू, कहाँ गया था, हेलो सर।
हेलो हरिओम। हाँ, सबको अपने एक दूसरे के थोपड़े देख के बहुत मजा आ रहा है। चलो देखो, ये मीटिंग रिकॉर्ड हो गई है बराबर, इसको मैं अपलोड अभी कर देता हूँ, लिंक भी भेज देता हूँ, ठीक है? ओके ओके सर। सर। ओके, गुड बाय।